हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का हाफ ब्लाउज बताऊंगी। ये 3 भाग में बना है। अगर हम बॉर्डर की गिनती करें तो 4 भाग में बना है। ये बॉर्डर एक अलग से बना हुआ है जो कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है और दूसरा पलटकर भी उसी तरह बना है। ये आगे और पीछे दोनों सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, कहीं भी इसमें कोई अंतर नहीं है। आज मैं आप लोगों को ये ब्लाउज बताऊंगी, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम 85 फंदे ले लेंगे सिलाई पर। 85 फंदे लेने के बाद में ये चीज़ 3 इंच बिन लेंगे, ठीक है। इंच टेप की मदद से 3 इंच ये चीज़ हम बिन लेंगे। इसमें आप चाहे किसी भी तरह का बॉर्डर डिजाइन दे सकती हैं। अगर आप इसमें 2 सीधा 1 उल्टा भी देंगी तो भी अच्छा लगेगा, या मैं पिछले ब्लाउज में जो बताई थी डिज़ाइन वो भी देंगी, यानी कि इस तरह का बॉर्डर का डिज़ाइन तो भी अच्छा लगेगा। ये सबसे पहले हम इसे बुन लेंगे। ये 3 इंच बुनेंगे। 85 फंदे लेकर ये 3 इंच बुनेंगे। 3 इंच बुनने के बाद में यहाँ से हम सिर्फ सीधा तरफ से घटाते हुए इसे पूरी लंबी बिनेंगे। इसकी लंबाई होगी 11 इंच। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 11 इंच। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का 2 बॉर्डर तैयार कर लेते हैं, एक आगे पल्ला का और दूसरा पीछे पल्ला का, जिसके लिए हम इसमें 85 फंदे ले चुके हैं। इसमें हम कोई भी बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। ये 4 प्लाई का ऊन है ब्लाउज बिनने का, और सिलाई है हमारा 10 नंबर का। हम सेम बॉर्डर बता रहे हैं, एक उल्टा और एक सीधा। ये 3 इंच बॉर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे। ये हमारा सीधा तरफ से है और ये उल्टा तरफ से है। सीधा तरफ से हम घटाएंगे ये 2 फंदे को, 2 को हम एक साथ लेकर बुन देंगे। 2 का 1 हो गया। अब हम जैसा बॉर्डर जिस डिज़ाइन में बिन रहे हैं उसी डिज़ाइन में बॉर्डर बिनते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये लाइन भी कंप्लीट होने को है। ये 34 नंबर के साइज का ब्लाउज है। इसे आप बड़ा साइज में चाहती हैं तो इसमें फंदे की संख्या बढ़ाकर या घटाकर बड़ा या छोटा
आप बना सकती हैं। अब हमें चूँकि दोनों तरफ से एक एक फंदा, दोनों तरफ से एक इधर से एक इधर से, दोनों तरफ से हमें गिराना है, कम करना है। यानी हम एक लाइन में दो फंदे को कम करेंगे, एक इधर हम कर चुके हैं और एक इधर करेंगे हम। तो इसके लिए ये दो फंदा बचा हुआ है, ये दो का हम एक कर लेंगे। इस तरह से दो का एक कर लेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए फंदे को कम करते हुए 11 इंची बुन लेंगे। और अब उल्टे तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। उल्टे तरफ से जैसा हमारा बॉर्डर का डिजाइन है वैसा ही हम बॉर्डर बिनकर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें सीधे तरफ से एक सिलाई में दो फंदे दोनों छोर से गिराना है, यानी कम करना है। इस तरह से हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट 11 इंची जब बिन लेंगी आप, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ कुछ घर रह जाएगा, यानी कुछ फंदे रह जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 या 6 फंदे बचेंगे। 5 या 6 फंदे बचने के बाद में आप इसे बुनना बंद कर दें। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। ये दोनों बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, आगे पल्ला का और पीछे पल्ला का। ये दो बॉर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ये चीज़ जानना है कि ये किस तरह से बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलाई पर 81 फंदे ले लेने हैं। इसमें हम 81 फंदे ले चुके हैं। लेने के बाद में आप जो भी बॉर्डर का डिज़ाइन इसमें देना चाहती हैं दे दें। मैं इसमें सिंपल डिज़ाइन दी हूँ बॉर्डर का। जैसे कि एक फंदा उतार बुन लेंगे, एक फंदा सबसे पहले बुन लेंगे, दूसरा उतार लेंगे और तीसरा को बुन लेंगे, फिर एक उतार लेंगे, एक बुन देंगे। इस तरह ये मैं पिछले वीडियो में भी, पिछले ब्लाउज में भी मैं इसी बॉर्डर को डाली हूँ, इसलिए उससे आपको इससे सहायता मिलेगी। एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। इस तरह से करते हुए पूरे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और फिर जब हम सीधा तरफ आएंगे तो चूँकि हम ये पहला जो हमारा फंदा है इसे हम बुन लिए थे, इसलिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर तीसरा उतारेंगे और अगला फंदा को हम बुनेंगे। इस तरह से करते हुए ये हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। जब हमारा बॉर्डर इतना कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम ज़्यादा लंबा यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाए हैं। इसमें ये हम यहाँ पर फंदे को उठाए हैं सिलाई पर और 1 2 3 4 यानी कि फंदे उठाने के बाद 8 सिलाई हम इसमें बुने हैं। बुन लेने के बाद में अब हमें ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में अब हमें ये डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, ये बहुत ही सरल डिज़ाइन है। इसे आप डाल सकती हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकती हैं। ब्लाउज के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये डिज़ाइन है। ब्लाउज के लिए सबसे पहले हम एक फंदा उतार लेंगे और बुनते चले जाएंगे। 5 फंदा हमें बुनना है। ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। 5 फंदा बुनने के बाद में हम दो फंदे को, एक और एक, दो फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से एक साथ बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए हम इसे भी बुनेंगे। इस तरह से फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। ये हमारा ये चीज़ जा रहा है, यानी कि ये चीज़ बन रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें फिर 5 बुनना है। तो एक तो यहाँ हम बुन चुके हैं, 2 3 4 5 बुन लेने के बाद में दो फंदे का
ये एक और एक दो, दो का हमें एक करना है इस तरह से, ठीक है। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर हम जाली बनाएंगे। एक जाली बन गया, फिर दूसरा जाली बनाएंगे, ये दूसरा जाली बन गया। अब 4 सिलाई बीन लेंगे। अगर हम गिनेंगे इसे भी तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे गिन कर बुनते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5। फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे। अब हमें फिर 5 बुनना है। एक यहाँ ये हो चुका है, ये दूसरा है, 3 4 और 5। इसके बाद अगला हमें इस तरह से बुन लेना है। फंदे को अपनी ओर करना है, जाली बनाना है, फंदे को अपनी ओर करना है, जाली बनाना है। इसी तरह हम पूरा इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से बिल्कुल उल्टा हम बुन लेंगे। उल्टा तरफ से बुन लेने के बाद में अब जहाँ जहाँ जाली बनाए हैं उस स्थान पर हमें जाली बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए जैसे कि एक फंदा हम उतार लिए और जब तक जाली तक ना पहुँचेंगे तब तक हम सीधी बुनाई करते रहेंगे। 4, ये 4 आ गया। अब ये पहला जाली जो हमारा स्टार्टिंग का जाली आता है, इसमें हम 2 फंदे एक साथ बुन देंगे, जैसा कि हम जाली स्टार्ट करते समय बुने थे, ठीक है। 2 का 1 कर देंगे। फिर अब हम जाली बनाएंगे, फंदे की अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे। बीच में हमारा 1 2 जो हमारा फंदा बढ़ रहा है उसे भी हम बुनते चले जाएंगे। फिर यहाँ जाली है, जाली के स्थान पर फिर हम जाली बनाएंगे। इस जगह पर हमें 2 फंदे का एक नहीं करना है। जाली बन गया। अब फिर हम बुनेंगे 1 2 3। 3 के बाद फिर हम 2 फंदे से एक करेंगे। इसके बाद फिर हम जाली बनाएंगे। जाली का जगह पर हम पहुंच चुके हैं। बीच में ये 2 है, इसे हम बिल्कुल प्लेन बीन देंगे, 1 और ये 2। फिर हम दूसरा जाली बनाएंगे। यहाँ पर दूसरा जाली बनाते वक्त हमें 2 फंदे से एक नहीं करना है। जाली बना लिए। अब हम ये 1 हो गया, 2 यानी कि 1 हम जाली बनाते समय जो एक फंदा हमारा ये है उसे हम 1 गिने हैं, 2 और ये 3। इसके बाद फिर जाली स्टार्टिंग का जाली आता है। ये जो जाली जा रहा है, ये जाली स्टार्टिंग का जो जाली जा रहा है, यहाँ पर हम फिर 2 फंदे का एक करेंगे और फिर जाली बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ किस तरह से बुनना है। जैसा कि हम अभी इस वक्त बुने हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर हम 2 फंदे का एक किए, इस जगह पर 2 फंदे का एक किए, तब जाली बनाना शुरू किए। फिर एक बीच में दूसरा जाली बनाया तो एक अपने आ गया, यहाँ पर दूसरा जाली हम बना लिए। इस जगह पर हम 2 का एक नहीं करेंगे और फिर बुनते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 2 फंदे से एक करेंगे, यानी कि हमें सिर्फ इस साइड में जो देख रहे हैं जाली, स्टार्टिंग जाली में 2 फंदे का एक करना है। एक यहाँ किए, एक यहाँ किए, एक यहाँ किए, इस तरह से। और ये इधर जो है इसमें हमें बिल्कुल भी 2 का एक नहीं करना है। इस तरह से हम कितना जाली बुन लेंगे। जाली हम तब तक बुनेंगे जब तक हमारा ये 2 पर ना आ जाए, ठीक है। 2 पर जब हमारा ये आ जाएगा तो हम जाली बुनना बंद कर देंगे। तो हमारा कितना जाली बन गया, 1 2 3 4 और एक 5 जाली हमारा जब पूरा बन जाएगा तब हम फिर आगे बनाएंगे। जैसे कि देखिए इसमें भी हमारा बना है 1 और एक 2,
2 बना है। इसी तरह हम पूरा बुनते चले जाएंगे, जिस तरह की यहाँ पर हम बुने हैं इस तरह बुनते चले जाएंगे। फिर उल्टा में पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा में इसी तरह जाली को हमें बढ़ाना है, जाली को हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये बीच का जो घर दिख रहा है आपको, ये हमारा आपरूपी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि देखिए जाली कुछ इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह जाली बनकर तैयार हो गया। जब ये जाली पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पर 2 फंदा बच गया है, 1 और 1 2 फंदा बच गया है। पूरा जाली बनकर तैयार हो गया। तो अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। आगे बनाने के लिए हमें सिर्फ जाली ही बनाते चले जाना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे। इस तरह से उतारने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और प्रत्येक 2 फंदे को लेकर 1 और 1 2 फंदे को लेकर हम जाली बुनते चले जाएंगे। इस तरह से फंदे को अपनी ओर करेंगे और प्रत्येक 2 फंदे को हम एक साथ बुनते हुए इस तरह से जाली बनाते हुए चले जाएंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे को एक साथ लेकर बुन लेंगे। इस तरह से हमारा जाली बनता चला जा रहा है। पूरी लाइन हमें इसी तरह बिनना है। प्रत्येक बार में 2 फंदों को लेकर जाली बनाते हुए इस तरह से हमारा फंदा कम भी नहीं होगा और जाली बनता चला जाएगा। जब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से हम बिल्कुल उल्टा बुनेंगे। इसे देखिए हमें कितनी बार बुननी है। जैसे कि इसे हम बुनेंगे 1 2 3, यानी कि 3 बार, यानी 6 सिलाई हमें इसे बुननी है। पहला सिलाई में हम 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए जाली बनाते चले जाएंगे, दूसरा में हम पूरा उल्टा बुनेंगे और तीसरा में फिर हम जाली बनाते चले जाएंगे और जो हमारा चौथा लाइन आएगा उसमें हम पूरा उल्टा बुनेंगे। 5वां लाइन में हम जाली बनाते हुए चले जाएंगे और 6ठा लाइन में हम उल्टा बुनकर तैयार कर लेंगे। ठीक है, जब हम उल्टा बुन लेंगे उसके बाद हमें दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए 1 2 3 यानी 6 सिलाई इसे भी बुन लेना है। सबसे पहले हम जाली बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ये जाली कंप्लीट हो गया। ये जाली तिरछा लाने के लिए, जैसे ये यहाँ से गया है तिरछा, आप अगर तिरछा लाना चाहती हैं तो उसके लिए यहाँ आपको जाली बनाने से पहले 1 2 3, अब हमें यहाँ तिरछा बनाना है तो ये 1 2 3 4 बुन लें, उसके बाद जाली बनाएं। 2 का 1 करें जाली बनाते हुए, तो आपका ये तिरछा आएगा। जैसे कि हमारा यहाँ जाली कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये तिरछा जाली के लिए हम आपको बतला रहे हैं। 1 2 3 और देखिए 1 और बुन लेंगे हम इस तरह से 4। अब ये हमारा एकदम जाली, यहाँ कोई भी धागा नहीं दिख रहा है आपको, कोई भी फंदा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से आप जाली बनाना शुरू करें, इस तरह से बनाना शुरू करें तो आपका ये जाली तिरछा जाएगा। अगर आप यहाँ से बनाती हैं, जाली, जैसे कि ये फंदा है, अभी ये फंदा यहाँ है और आप यहाँ से बना रही हैं, तो जाली आपका तिरछा नहीं जाएगा, जाली आपका घूम जाएगा इधर।
ठीक है। तो तिरछा जाली बनाने के लिए आपको ये करना होगा। अब मैं इसे खोल देती हूँ क्योंकि यहाँ तक हमारा जाली कंप्लीट हो चुका है। ये जाली यानी कि हम इसे बनाकर ये चीज़ भी बना लिए हैं। ठीक है। ये चीज़ बनाने के बाद में ये जो जाली देख रहे हैं आप, ये बन चुका है। अब हमें ये बनाना है यहाँ से यहाँ तक उल्टा, यानी ये दोनों तरफ से उल्टा बुना हुआ है। 1 2 3 यानी 6 सिलाई उल्टा बुना हुआ है। इसे हम अभी बनाएंगे। जाली बुनने के बाद में ये हमारा सीधा पल्ला है। सीधा पल्ला में हम एक उतारेंगे और उल्टा बुनना है, बिल्कुल प्लेन उल्टा बुनना है इसमें। इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप ये रो को कंप्लीट कर लें। जितना भी इस सिलाई में फंदा है इसे आप कंप्लीट कर लें उल्टा बुनते हुए। फिर सेकंड में जब आप आएंगी तो बिल्कुल उल्टा बुने। फिर थर्ड में यानी कि 6 सिलाई हमें दोनों तरफ से, सीधा से भी उल्टा बुनना है और उल्टा से भी उल्टा बुनना है। बुनकर हम 6 सिलाई को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ये हम 3 लाइन उल्टा से बुन चुके हैं, यानी कि 6 सिलाई उल्टा बुन चुके हैं। उल्टा बुनने के बाद में देखिए हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का। अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद में हम इसे 3 भागों में बांट देंगे। एक भाग यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, दूसरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, जो कि आप इस तरह से बांट सकती हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर आप 38 फंदे गिन लें। 38 फंदे गिनकर यहाँ कुछ भी निशानी पर रख दें ताकि आपको पता चले ये 38 फंदा इधर है। इसके बाद इस जगह पर इस छोर से सबसे पहले 38 फंदे गिन लें और रख लें। इस छोर से फिर 38 फंदे गिन के यहाँ पर रख लें। बीच में हमारा फंदा आएगा 50 या 51 आएगा। ठीक है। अगर 50, 51 या 52 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह इसे हम 3 भागों में बांट लिए। अब 3 भाग में बांटने, अगर आप इसमें इस तरह नहीं बांट सकती हैं तो आप इस तरह से बांट सकती हैं, ये ज़्यादा सुविधा होगा आपको। ये एक सिलाई पर 38, एक सिलाई पर 38 और बीच का ये रहा फंदा। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम 38 फंदे रखे हैं उसे हम बुन लेंगे। सबसे पहले हम इसे बुन लेंगे, जैसे कि इसे हम बुनकर रख चुके हैं यहाँ इस तरह से। ठीक है। अब हम 38 फंदों को देखिए किस तरह से बुनना है। सबसे पहले एक फंदा हम उतार लेंगे और दूसरा बुनेंगे। ये 2 हो गया, 3 और ये 4। 4 के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए एक बुनेंगे। फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। अब हम 3 फंदा बुन लेंगे, 1 2 3। फिर हमें इसी चीज़ को बुनना है। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फंदे को फिर अपनी ओर करेंगे और दूसरी जाली बनाएंगे। 3 प्लेन बुनेंगे, 1 2 3। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे। फिर हम 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3। फिर हम जाली बनाएंगे। इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे।
अब हमारा लास्ट में फंदा बच गया है 5। अब देखेंगे यहाँ हमें कितना जाली बनाएं। एक यहाँ है, 2, 3, 4, 5 और एक 6 जाली हमारा यहाँ बन चुका है। हम 6 जाली ही रखेंगे। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है फंदा उसे हम बिल्कुल प्लेन बुन देंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब उल्टी तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। इसके बाद फिर जब सीधे तरफ हम आएंगे तो जिस स्थान पर जाली बन रहा था वहाँ पर हम फिर इसी तरह जाली बनाएंगे और बीच में जो फंदा रहेगा वो हमारा बढ़ता चला जाएगा बीच का। अब सीधे तरफ आए। अब हम पहला फंदा को उतार लेंगे और बुनेंगे 1, यानी ये लेके 2 हो गया, 3 और 4 हम पहला सिलाई में भी बुने थे। हम ये जाली बनाने के क्रम में पहला सिलाई में भी बुने थे हम, तो ये 4 हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम फिर एक फंदा बढ़ाएं, जाली बन गया हमारा। अब ये 2 हम प्लेन बुन लेंगे, 1, 2। अब इस जगह पर भी हम फिर से जाली बनाएंगे। इसी तरह हमें इस जगह पर भी करना है। इस तरह से जाली को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमें कितनी जाली बनानी है। एक, 2, 3, यानी कि हमें कितनी सिलाई बुननी है? 8 सिलाई बुननी है हमें, ठीक है। 8 में 3 हमारा जाली रहेगा, 3 हमारा जाली रहेगा और अगला में हम घर को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 जाली इसमें बुन लेते हैं। 3 जाली कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3 जाली कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमें ये बीच में जो फंदा बढ़ा है, कितना फंदा बढ़ा है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 फंदा जो बीच में बढ़ा है, ये 7 को हम एक बार में गिरा देंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम फंदा उतारेंगे, एक फंदा और 2, 3, 4। ये 4 तो हम बिल्कुल प्लेन बीनते चले जा रहे हैं, जो कि हम प्लेन बीनेंगे। बाकी यहाँ 7 फंदे को हम एक साथ गिरा देंगे। इसके लिए हम 7 को इस सिलाई पर लाएंगे, 4, 7। देखिए 7 फंदा इस सिलाई पर आ चुका है। इसके बाद हम इसे इस तरह से डालेंगे फंदा और एक बार में हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब 7 को हम एक साथ गिरा देंगे। जो बीच का जितना भी फंदा बढ़ा था, ये सब एक बार में कम हो गया। हम इसी तरह बीनते चले जाएंगे। फिर हम 4 बीनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4
4 फंदा हम प्लेन बुने। ये गिरने के बाद इस तरह से है दिखेगा बनने के बाद। अब फिर अगला हमें जितना है यहाँ पर सबों को हमें इसी तरह से गिराते चले जाना है। जब सारा इस तरह से गिर जाएगा इसके बाद हमें उल्टा बुनाई करना है। 6 सिलाई उल्टा बुनाई करना है, दोनों तरफ से उल्टा रहेगा। एक और देखिए, अगर आप उस तरीके से नहीं गिरा पा रही हैं तो फिर आप इस तरीके से भी गिरा सकती हैं। ये हम इस सिलाई में कर लेते हैं फंदे को। अब हमारे पास 2 बचा, 2 को हम एक साथ सबसे पहले गिरा लेंगे। इस तरह से 2 गिर गया। अब हम तीसरा को इस तरह से गिरा लिए। 3 4 5 6 और ये एक रहा 7। इस तरीके से भी आप गिरा सकती हैं। इसके बाद फिर 4 आप बुन लें। 1 2 3 4। फिर इसी तरह से यहाँ हम सबों को इसी तरह से गिरा देंगे। गिराने के बाद में हमें बिल्कुल उल्टा तरफ से ये रो कंप्लीट होने के बाद उल्टा तरफ से बिल्कुल उल्टा बुनेंगे और जब ये बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर गिराने के बाद ये चीज़ अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, ये चीज़ ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3 लाइन देखिए 1 2 3 यानी 6 सिलाई हम बिल्कुल दोनों तरफ से उल्टा बुन लेंगे। इतना हम ये 38 फंदे जो रखे हैं इसमें कर लेंगे। इसके बाद इसे हम छोड़ देंगे, ये बीच का जो है फंदा इसे हम छोड़ देंगे। ये हमारा गले का बॉर्डर बनेगा इस फंदे से। और यहाँ भी हम इसी तरह बुन लेंगे, जैसा कि हम इसमें बुने हैं उसी तरह हम यहाँ भी बुन लेंगे। तो हमारा ये चीज़ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे बुन लेते हैं। इसे बुन लेने के बाद में ये बीच का गला का जो फंदा है इसे छोड़कर हम इस किनारे को बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए हम दोनों कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम ये चीज़ बुनेंगे फिर ये चीज़ बुनेंगे। ये एक भाग का हो गया, अगला भाग भी हम उसी तरह बुन लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम गले को बनाना जानेंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये चीज़ हम चारों तरफ से बना लिए हैं, एक इधर दूसरा इधर और एक इसमें एक इसमें। ठीक है, ये बीच का रहेगा पट्टी बॉर्डर, यानी कि ये बीच का रहेगा। और ये जो आप देख रही हैं ये जो हम यहाँ पर बीने हैं, जो जगह यहाँ खाली पड़ा है यहाँ पर हम कुछ फंदे उठा लिए हैं, 6 फंदे उठा लिए हैं जो कि गला का बॉर्डर बनने में बनेगा, इससे मिक्स होकर बनेगा यहाँ। यानी कि देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये चीज़ एक्स्ट्रा हम बुने हैं, तो इस जगह पर यहाँ पर हम यहाँ से कुछ फंदे हमें उठाने होंगे जो कि हम उठा लिए हैं 6 फंदे इस जगह पर। और ये गला का बॉर्डर रहेगा, गला का बॉर्डर रहेगा। फिर इस स्थान से भी हमें 6 फंदे उठाने हैं, यहाँ से भी हमें 6 फंदे उठाने हैं। इसी तरह दूसरा में भी हमें इसी तरह करना है। तो आइए हम बॉर्डर बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गले का बॉर्डर बनाएंगे, इसके बाद हम ये सिलाई करेंगे। ये दोनों को मिलाते हुए ये सिलाई हम करेंगे। इसके लिए हम ये अभी बनाकर यहाँ कंप्लीट किए हैं। यहाँ से हम 6 फंदे उठाए हुए हैं, इसे हम सिलाई पर डालते हैं। छः फंदे उठाए हैं और अब हमें गले का बॉर्डर इस तरीके से डालना है। एक फंदा बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। ये जो बीच में हम फंदे रखे थे 50 से लेकर 55 के बीच में, 50 से लेकर 55 तक बीच का जो हमारा फंदा बचा हुआ था, या तो 50 रखें या जितना बचता है 51, 52, 53, उस फंदे को हम गले
पर बॉर्डर के रूप में बीन रहे हैं। हमें इसमें ऊपर से नहीं उठाना है, एक फंदा बुनना है, एक उतारना है। ये उतर गया लास्ट का। अब हम इस जगह से फिर 6 फंदे हमें उठा लेने हैं। तो उठाने के लिए हम क्रोशिया का हेल्प लेते हैं। यहाँ से एक उठाएंगे, 2 3 2 ये हुआ 3 4 5 और ये 6। अब हम इसे बुन लेंगे। एक फंदे उतारेंगे और एक बुनेंगे, फिर एक फंदे को उतारेंगे, अगला बुनेंगे, एक फंदे उतारेंगे, अगला बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से लाए हैं बुनकर, हम यहाँ से लाते हुए और यहाँ तक में ख़त्म किए। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अब हमें एक बीच का उठाना है, ये बीच से एक बॉर्डर हमें उठाना है, जो कि देखिए यहाँ बीच में गया हुआ है। तो इसे हम सिलाई पर चढ़ा लेते हैं। इसे भी हम इसमें उल्टा सीधा देख लें, ये उल्टा है, यानी कि अब हम इसे बुन लेंगे, एक उतारेंगे और अगला बुनेंगे। एक उतारेंगे और अगला बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे, अगला बुनेंगे। इस तरह से ये एक कंप्लीट हो गया, एक तरफ का भाग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें से करना है। तो इसमें से करने के लिए ये नीचे का हो गया, ये नीचे का पोर्शन हो गया। यहाँ से भी हम फंदे को उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये चीज़ बुनेंगे, फिर यहाँ पर से उठाएंगे और इसे बुन लेंगे। ठीक है, इसे भी मिला देंगे। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से फंदे लेकर उठाना है, छः फंदे हमें उठाने हैं। इससे 6 हो गया। इसे हम क्रोशिया में रख लेते हैं। अब इसे हम सबसे पहले इसके बाद बुन लेंगे। अभी एक उतारना है, अगला बुनना है, फिर एक उतारना है, अगला बुनना है, एक उतारना है और अगला बुन लेना है। इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमें बीच का जो
रखे थे हम, ये चीज़ सिलाई पर जो रखे थे, इस चीज़ को हमें यहाँ पर बुनना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिलाई चेंज करेंगे सिलाई में से। अगर आप चाहते हैं कि इसे भी लगातार उठा ले तो आप उठा सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि हम इसे भी लगातार उठा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हम लोगों को बिनना है। ठीक है, 1 2, आप बाद में ही उठाएं वरना गड़बड़ा जाएंगी। सबसे पहले हमें बीच का बुनना है, इसके लिए हम सिलाई चेंज करते हैं। ये हम सिलाई चेंज कर चुके हैं। अब इसे हम यहाँ पर बुनेंगे। एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। बीच में जितना जगह हम धागे को तोड़े हैं उस जगह बढ़िया से आप अच्छी तरीके से गांठ लगा लें, वरना खुलने का डर रहेगा। आप अगर इस तरह सिलाई में नहीं रखना चाहती तो किसी धागे में बांध लें ताकि आपको बुनने में सुविधा हो। अब ये हमारा सब तरफ से जुड़कर कंप्लीट होने को है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम फिर यहाँ से 6 फंदे उठा लेंगे। ये चीज़ जो बनाए थे एक्स्ट्रा, ये अलग से उसे हम 6 फंदे वहाँ से उठा लेंगे। छः फंदे उठाने के बाद में इसे भी हम बुन लेंगे। एक फंदा उतारेंगे, अगला बुनेंगे, एक उतारेंगे, अगला बुनेंगे, एक उतारेंगे और अगला बुन देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें एक ही जोड़ना है, सब आपस में जुट चुका है, सिर्फ हमें इसे जोड़ना है। इसे भी हम सिलाई में डाल लेते हैं उल्टा सीधा। आप इस बॉर्डर की पहचान, बॉर्डर से आप पहचाने उल्टा सीधा। इसे हम सिलाई में डालेंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे। एक फंदा उतारेंगे और एक बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे और एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से जुट गया। अब देखिए, ये जुट जाने के बाद में ये चीज़ आपका यहाँ सिल जाएगा। ये इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। सिलने में बता दूँगी, ये सिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल ढंग से सिलाता है। और ये चीज़ आपका बाँह आ जाएगा, ये चीज़ बाँह आ जाएगा। ठीक है, और ये पीछे पल्ला यानी एक और जो है इसमें ये चीज़ यहाँ सिला जाएगा, और ये भी इसी तरह एक पल्ला में सिलाएगा, ये भी एक में सिलाएगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर को बिन लेंगे। ठीक है, बॉर्डर को हमें कितनी बिननी है, यानी कि अभी हम ज्वाइंट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से हम फंदे लिए हैं,
यहाँ से 6 फंदा हम उठाएं। 6 फंदा उठाने के बाद में यहाँ जो फंदा हमारा था, यहाँ फंदा था, उसे हम बुन लिए। बुनने के बाद यहाँ पर 6 फंदे उठाएं और उसके बाद जो ये चीज़ बुन के रखे थे बॉर्डर, वो चीज़ यहाँ पर जोड़े। फिर यहाँ बगल से हम 6 फंदा उठा लिए और फिर ये जो रखे थे इसे हम बुन लिए बॉर्डर, और फिर यहाँ पर हम 6 फंदे को उठा लिए और फिर यहाँ पर ये बॉर्डर का 2 भाग था, एक भाग जो बचा रह गया था उसे यहाँ पर हम जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद में अब हमें इसमें बॉर्डर बुनना है। देखिए बॉर्डर कितने सिलाई का होगा, 1 2 3 यानी कि 6 सिलाई, और 7वां में आप इसे इस तरीके से गिरा दें। 7वां सिलाई में आप इसे 7 या 8 सिलाई में आप इसे बंद कर दें। ठीक है, तो बॉर्डर पहले हम बिनकर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको ये चीज़ कैसे सिला जाता है वो चीज़ बतलाते हैं। इस तरह से ये हमारा गला बनकर कंप्लीट हो गया है। गला बनने के बाद देखिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक मिलाकर सिल देंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक, और नीचे पल्ला में भी यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिलाई को गले से मिलाते हुए सिलना शुरू करते हैं। ये हमारा बॉर्डर इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। सिलते समय उल्टा और सीधा इसका ध्यान रखें। बिल्कुल यहाँ बारीकी सिलाई करना है। अब हमें यहाँ से मिलाते हुए ये दोनों को सिलना है। सिलकर हमें इसे यहाँ तक में कंप्लीट करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलना शुरू करते हैं। इसके लिए एक फंदे लेंगे, इससे एक फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह, और अगला यहाँ से ये जो चोटी गया हुआ है, ये लास्ट हुआ चोटी का, यहाँ से हम इस तरह बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। इसे भी हम उतार लेंगे। फिर हम इस जगह पर डालेंगे और इसे यहाँ इस तरह से हम मिलाते हुए इसे सिलते चले जाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ हुआ है। और फिर हम यहाँ इस तरह से मिलाएंगे। मिलाते जाएंगे और एक एक फंदा हम गिराते जाएंगे। इस तरह से हम सिलकर पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलने के बाद देखिए, अगर सुई धागा से आप सिएंगी तो ये कुछ इस तरह का लगेगा दिखने में। ये फंदा है, फंदा गिरा हुआ है हुक सुई की सहायता से। अब इसमें देखें आप, एक फंदा यहाँ उल्टा में, ये जो बॉर्डर का उल्टा आया है, यहाँ से एक फंदा हम लेकर इसमें गिराए हुए हैं, और दूसरा फंदा यहाँ सीधा में है और तीसरा यहाँ उल्टा में है। यानी एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर है, तो एक उल्टा में एक फंदा को मिलाए हैं, एक सीधा में एक फंदा को मिलाए हैं। इस तरह से हम मिलाते हुए सिलते हुए चले जाएंगे। तो सिलने के बाद कुछ ये इस तरह का लगेगा। तो सबसे पहले हम
चारों तरफ से इसे सिल लेते हैं। इसे हम इस तरफ सिल दिए हैं, सुई धागा की मदद से चारों तरफ सिल दिए हैं। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का है। इसका दोनों तरफ सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी, दोनों तरफ का डिजाइन बिल्कुल बराबर है। अब इसमें सिर्फ सिलाई इस स्थान पर बचा हुआ है, ये यहाँ पर सिलाई हो जाएगा इस तरफ से, और ये यहाँ पर दोनों तरफ से सिलाई हो जाएगा। तो ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ब्लाउज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।